स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी बूस्ट में, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे प्रयोग नंबर 25 पक्सीनिया ग्रेमिनिस टिट्रिसाई कवक के बारे में। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। आइए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं प्रयोग नंबर 25 पक्सीनिया ग्रेमिनिस टिट्रिसाई कवक को कि इसे किस प्रकार से प्रायोगिक अभिलेख में लिखेंगे। सबसे पहले आप उद्देश्य हेडिंग को डालें और उद्देश्य हेडिंग में लिखें दिए गए प्रमुख पादप रोग कारक की आंतरिक संरचना के चित्र में निर्देशित अंगों की पहचान करना। इस प्रकार उद्देश्य को लिखने के बाद आप 2 लाइन छोड़ें और 2 लाइन छोड़कर अगला हेडिंग डालें विधि। विधि में आप लिखें दिए गए रोगग्रस्त पादप के रोग कारक की पहचान अध्यापक जी द्वारा बताए गए रोग के लक्षणों की सहायता से करते हैं और निर्देशित अंगों को पहचानकर उन्हें प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से विधि को आप कंप्लीट करें और अगला हेडिंग डालें 2 लाइन छोड़ते हुए। अगला हेडिंग हो जाएगा आपका रोग का नाम। रोग के नाम में आप लिखें गेहूं का रोली रोग। गेहूं का रोली रोग नाम लिखने के उपरांत आप फिर से 1 लाइन छोड़ें और अगला हेडिंग डालें रोगजनक। रोगजनक में आप लिखें, इसके 2 रोगजनक है, लिखें आप पक्सीनिया ग्रेमिनिस टिट्रिसाई और अगला नाम लिखें आप पक्सीनिया रिकॉन्डिटा। ये 2 पक्सीनिया प्रजाति गेहूं में रोली रोग उत्पन्न करती है। रोगजनक को लिखने के उपरांत जो प्रायोगिक पुस्तिका है उसमें दिए गए खाली स्थान पर आप रोगजनक का स्पष्ट सुंदर नामांकित चित्र बनाएं, जैसा कि यहाँ प्रदर्शित है। रोगजनक की 2 अवस्थाएं जो गेहूं के पादप पर होती है, यूरेडियो बीजाणु और टीलियो बीजाणु, यहाँ प्रदर्शित की गई है। दोनों को नामांकित किया गया है। यूरेडियो बीजाणु में एक कोशिकीय संरचना होती है जिसमें 2 केंद्रक होते हैं और इसकी भित्ति की बात की जाए तो इसकी भित्ति पतली कंटकीय या शूल युक्त होती है। जबकि टीलियो बीजाणु की संरचना की बात की जाए तो यह यूरेडियो बीजाणु से बनने वाली संरचना है, टीलियो बीजाणु, और इसमें द्विकोशिकीय संरचना जैसा कि चित्र में नजर आ रहा है ये होती है। प्रत्येक कोशिकीय भाग में एक केंद्रक होता है और इसका जो एक सिरे वाला हिस्सा है वह तर्करूपी तंतुनुमा होता है, जबकि विपरीत भाग अंडाकार या गोल सिरे के समान होता है। तो इस प्रकार से स्पष्ट नामांकित चित्र बनाइए और नामांकित चित्र बनाने के बाद में आप प्रयोग को कंटिन्यू करें और अगला हेडिंग डालें रोगजनक की पहचान। रोगजनक की पहचान आप निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखें। कवक जाल पहला हेडिंग है आपका इसका और इसमें विशेषता को लिखें। कवक जाल शाखित पटयुक्त अंतर कोशिकीय तथा द्विकेंद्रकीय होता है। यह आप विशेषताओं को लिखें। उसके बाद अगला हेडिंग डालें बीजाणु। बीजाणु में आप विशेषताओं को लिखें। पक्सीनिया के जीवन चक्र में निम्न 5 विभिन्न प्रकार के बीजाणु बनते हैं जो आपको यहाँ ABCD के रूप में दिखाए गए हैं। ए में है स्पर्मेशिया बीजाणु, बी है एसियो बीजाणु, सी है यूरेडियो बीजाणु, डी है आपका टीलियो बीजाणु और ई है बेसिडियो बीजाणु। 5 प्रकार के इसके जीवन चक्र में बीजाणु बनते हैं, लेकिन गेहूं पादप के ऊपर केवल सी और डी यूरेडियो बीजाणु और टीलियो बीजाणु ही पाए जाते हैं। तो इनकी विशेषताओं की बात कर ले। यूरेडियो बीजाणु एक कोशिकीय अंडाकार
द्विकेंद्रकी तथा भूरे रंग के होते हैं, जबकि टीलियो बीजाणु द्विकोशिकीय, तर्करूपी तथा गहरे भूरे रंग के होते हैं। इस प्रकार से आप रोगजनक की पहचान को पूर्णतः लिखने के बाद प्रयोग को कंप्लीट कर लेंगे और इस प्रकार प्रयोग आपका कंप्लीट होता है। अगले प्रयोग नंबर 26 के लिए आप हमारे साथ बने रहें।